नमस्कार, मैं एडवोकेट मोहित सदका आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ आदर्श विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल साहब हमारे साथ हैं। आइए कुछ चीजें प्रिंसिपल साहब से बातें करते हैं स्कूल के बारे में और यहाँ की सुविधाएं। अभी जब हम आए तो छुट्टी हुई थी तो काफी बच्चे हैं, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, जानकारी ली है। तो आइए मिलाते हैं आपसे प्रिंसिपल साहब से। नमस्कार सर। जी नमस्कार। पहले तो आपको मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, आपका अभिनंदन करते हैं। कुछ चीजें आपसे जानकारी लेना है। जी सर, आपने विद्यालय की स्थापना कब कराई थी? ऐसा था, पढ़ाई करने के बाद में हम बेरोजगार थे जी तो कुछ साल तो मैंने इधर उधर पढ़ाया। जी। इसके बाद 1999 में मैंने अपने विद्यालय की स्थापना की। स्थापना हाँ, सन 1999 में 1999 में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया जी। और यहीं पे मतलब रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में यहीं से हमने अपनी बिल्डिंग बनवाई और यहीं से विद्यालय की शुरुआत की। अच्छा, सर ने बताया जहाँ जैसे कि सन 1999 में विद्यालय की स्थापना हुई है, तो सर अभी इस टाइम हमारा जो विद्यालय पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? लोकेशन क्या है आपकी? इसकी लोकेशन है जी अपना जो छिबरा महिंदड़ रोड है जी। छिबरा महिंदड़ रोड से एक रोड गया है टिकरी कलसान के लिए, तो छिबरा मोहिंदर रोड से ठीक टिकरी रोड पे ज्यादा 100 मीटर की दूरी पे ये विद्यालय स्थित है। जी। तो जैसे बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं जी, तो बच्चे बस की सुविधा या मतलब जो रहता है, तो कुछ बच्चे अपने निजी वाहन से आते होंगे, जैसे साइकिल हो गया, वो हो गया, तो ऐसा विद्यालय की तरफ से क्या रहता है? ऐसा है सर कि ये ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। जी यहाँ पे ज्यादा लोग पैसे वाले तो नहीं है, जी लेकिन मैंने बच्चों को पढ़ाने हेतु जो बच्चे साइकिल से आते हैं जी उनका मतलब शुल्क थोड़ा स्थिति के आधार पे, उनकी स्थिति के आधार पे कुछ और रखा है। जी जो बच्चे गाड़ी से आने वाले हैं लेकिन बेचारों के पास पैसा नहीं है, जी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो गाड़ी से आ सकें, मैंने उनको भी सुविधाएं प्रदान की हैं। तो मैं जो बच्चे साइकिल से पढ़ने आते हैं जी। उनसे केवल साल में 3,000 रुपए लेता हूँ अच्छा, जो और बच्चे 3,000 रुपए में मैं उन्हें कॉपी और किताबें भी देता हूँ। अच्छा अच्छा। तो उसमें मैंने 1600-1700 रुपए किताबें देने के बाद में केवल एक बच्चे से मुझे ज्यादा से ज्यादा 1300-1400 रुपए एक वर्ष का शुल्क प्राप्त होता है। मतलब बच्चे की जो फीस है वो 3,000 रुपए है 3,000 पूरे रुपए है साल की, जी। जिसमें आप पुस्तक भी देते हैं? हाँ, उसी में पुस्तकें देते जी। हैं और कॉपियां भी देते हैं। अच्छा अच्छा। तो विद्यालय की सुविधाएं जो है, फीस भी मतलब देखा जाए तो उस हिसाब से, हाँ, क्षेत्र के आधार हाँ, पे मैंने खेत के बहुत हिसाब से कम कम है, रखी है। क्योंकि शिक्षा जितनी कम होगी, जितने फीस मतलब जो शुल्क होता है ना, जितना कम होगा उससे अधिक बच्चों को फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जी जी। जिनमें सही से दोनों टाइम का खाना नहीं बना पा रहा है, तो बच्चों को पढ़ाने में मुश्किल होती है। अगर आप ये कर रहे हैं तो इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे शिक्षित होंगे और आगे चलकर वही हमारे देश के भविष्य होंगे। देखिए सर, मेरा उद्देश्य यही है कि मतलब हमारे जब देश के बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो हमारा देश निरक्षर नहीं साक्षर होगा। जी और मुझे पैसे की इतनी चाहत नहीं है। जी मेरा मतलब विद्यालय चलाने का मतलब ये है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे जो है वो साक्षर हों, पढ़े लिखे जाएंगे तो कहीं ना कहीं मतलब जो है सेटलमेंट को होंगे जी। तो सर अभी और जो बच्चे मतलब गाड़ी से आते हैं जी तो गाड़ी के लिए भी मैंने मात्र 2,000 रुपए फीस रखी है, पूरी साल की फीस, जिसमें मुझे बचना कुछ नहीं है। केवल मैं ये चाहता हूँ कि गरीब का भी बच्चा जो है उसके मतलब दिमाग पे ये असर ना पड़े कि मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था, इसलिए मेरे माँ बाप ने मतलब मैं पैदल नहीं जा सकता था तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था जो हम गाड़ी की व्यवस्था कर लेते। तो मैंने साहब उसके लिए भी सुविधा कर दी है। 2,000-3,000 रुपए उनसे लेता हूँ साल भर के लिए। जी। सुबह गाड़ी भेजता हूँ, बच्चे बुलाते हैं, इसके बाद दोपहर को छोड़ने जाते चलिए, हैं। बस जैसे सर बता रहे हैं तो इस हिसाब से बहुत कम शुल्क में अधिक सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं सर। पकड़े थे, कोई दिक्कत नहीं, पकड़े थे। तो इस टाइम सर अपने स्कूल में कितने बच्चे होंगे? ऐसा है कि बच्चे तो मेरे यहाँ बहुत थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई जी कि नहीं कहते हैं कि मतलब जो है समाज में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जी जो दूसरे को बढ़ते हुए
देखना पसंद नहीं करते हैं। जी तो 2018 में हमारे यहाँ कुछ गांव के लोगों ने मुकदमा करवा दिया था, तो हमें उस पे मतलब 2025 में सफलता मिली। अच्छा अच्छा। तो मैंने अभी 2025 से केवल 4-5 गांव में संपर्क किया, जिसमें लगभग इस समय 135 बच्चे मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीच में विद्यालय हाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। ऑफ रहा, मतलब चालू नहीं रहा है। हाँ चालू नहीं रहा, अभी मैंने 2025 में चालू किया है। तो आज 135 बच्चे आ रहे हैं। और चलिए, अगर जिस हिसाब से बता रहे, जैसे 2025 में स्टार्टिंग है, शुरुआत है, तो इस हिसाब से बच्चे सही हैं इस टाइम। सर इस टाइम जैसे हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कहाँ तक पढ़ाते हैं आप? हमारा विद्यालय तो देखिए तापुर में विद्यालय तो बहुत चल रहे हैं जी, लेकिन मेरा ही एक विद्यालय ऐसा है जिसकी जूनियर की मान्यता है, कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता है। बाकी लोगों के यहाँ तो कोई कक्षा 5 की मान्यता लिए, कोई मदरसा से चला रहा है जी, और वो मतलब पैसा भी ज्यादा बच्चों से लेते हैं। एडमिशन के नाम पे 500 600 रुपए ले लेते हैं। मेरे यहाँ जो है केवल कक्षा 8 तक की मान्यता है और मैं कक्षा 8 तक ही के 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को शिक्षा देता हूँ और वो भी बढ़िया शिक्षा देता हूँ। तो सर मतलब आपने विद्यालय में खेलने के लिए बच्चों के लिए पर्याप्त व्यवस्था होगी, मैदान वगैरह? हाँ मैदान है, सामने देख रहे हैं आप, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। फील्ड है, खेलने के लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, कमरे हैं जी, कमरे हवादार हैं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, बैठने के लिए बढ़िया फर्नीचर है, पंखे लगे हुए हैं, बिजली। तो सर ये आपके स्कूल में पढ़ाते हैं? जी जी जी, हमारे मैथ के टीचर हैं जी। हाँ, और बढ़िया पढ़ाते हैं बच्चों को, अच्छा मतलब गाइडेंस भी देते हैं जी। अच्छे मैथ में। तो इस टाइम अपने स्कूल में कितने टीचर हैं? इस समय सर मेरे यहाँ लगभग 9 टीचर हैं। क्लास हैं 8 जी। तो एक टीचर एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं कि कभी न भी कोई टीचर मतलब अब्सेंट हो जाता है, तो हमारी क्लास जो है सुचारू रूप से चलती रहती है, मतलब कोई भी मतलब हाँ कोई समस्या पैदा ना हो, इसलिए 9 टीचर। तो आज अभी हम बात कर रहे थे आदर्श जूनियर विद्या मंदिर के प्रिंसिपल साहब से, बात की तो बहुत अच्छा लगा। सर का जो मेन उद्देश्य है वो शिक्षा को बढ़ाना है। वो उनका कहना है कि उनके क्षेत्र में कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जो शिक्षा से वंचित रहे और ये ना कह पाए कि हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए पढ़ नहीं पाए। तो सर बहुत कम पैसे में अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और होता यह है कि पैसा जरूरी सभी के लिए रहता है, क्योंकि अगर पैसा ये नहीं लेंगे तो इनको टीचर कहाँ से देंगे, और टीचर नहीं होगा तो बच्चे को पढ़ाएगा। तो कम से कम मतलब हमने देखा है कि बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जिसमें फीस ज्यादा है, बच्चे वहां नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो सर के स्कूल में आए हुए हैं, यहाँ सर से बात की, अच्छा लगा। और स्कूल की जो भी सुविधाएं वगैरह देख के यार ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सर का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों को शिक्षा देना है, ना कि पैसे कमाना। और इसी उद्देश्य से सर इस विद्यालय को स्थापित किए हैं और आगे चल रहे हैं। तो आप सभी लोगों, अगर आप विद्यालय को विजिट करना चाह रहे हैं तो ताहापुर में विद्यालय पड़ता है सर का, और आप इनसे आ सकते हैं। सर आपका मिलने का टाइम क्या रहता है? मिलने का टाइम हम सुबह 8 बजे से आपको शाम को 5 बजे तक ही विद्यालय मिलेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको मिलना है सर से तो आप संपर्क कर सकते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाइए, कम फीस में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं आपके बच्चे। तो सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और सर हमारे YouTube पे चैनल है, तो सर अगर हमारी तरफ से कुछ सपोर्ट के लिए आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि भैया एडवोकेट मोहित कुमार जी का जो चैनल चल रहा है, इसको आप एडवोकेट मोहित सत्ता के नाम से YouTube पर सर्च करेंगे तो आएगा। जो भी आप देखें, अगर आपकी इनकी बात अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करके और लोगों को कम से कम 5 लोगों को मतलब शेयर कीजिए। अभी आपको बच्चे देख रहे होंगे, अपने बच्चों को भी बोल दीजिए, आपको बच्चे देख रहे होंगे इस टाइम। जी जी। तो मैं सभी बच्चों के अभिभावकों से भी यही कहना चाहूंगा कि अगर हमारा वीडियो, अपने विद्यालय का वीडियो आपके मोबाइल में आ गया है तो इसको देखिए, देखने के बाद में इसको लाइक कर दीजिए, फॉलो करिए और कम से कम अपने 5 मित्रों को शेयर कीजिए, जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू।